दो मुसाफिरों को शायद मालूम नहीं था कि ये इलाका जंग की लपेट में आया हुआ है। एक ऊंट पर सवार था, वो बूढ़ा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, ऊंट पर कुछ सामान भी लदा हुआ था। दूसरे ने ऊंट की महार पकड़ रखी थी। वो दोनों देहाती लिबास में थे और वो उस जगह से गुजर रहे थे जहां से मुजफ्फरुद्दीन के छुपे हुए दस्ते नजर आ रहे थे। एक फौजी ने उन्हें पुकारा, वो ना रुके, उनकी रफ्तार तेज हो गई। एक घुड़सवार उनके पीछे लग गया तो वो रुक गए। सवार ने उन्हें साथ चलने को कहा। हम मुसाफिर हैं। जवान आदमी ने कहा, आपका क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दें। हुक्म है कि यहाँ से जो गुजरे उसे रोक लिया जाए, घुड़सवार ने कहा और उन्हें अपने साथ ले गया। उन्हें एक खेमे के सामने जा खड़ा किया और खेमे में इतलात दी गई। एक कमानदार बाहर आया। उसने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया, इससे कमानदार मुतमिन हो गया। लेकिन इसने इन्हें बताया कि इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें इज्जत से रखा जाएगा, कैद में नहीं। उनके इस सवाल का जवाब न दिया जा सका कि इन्हें कब तक यहाँ रखा जाएगा। पहले मुसाफिर थे जिन्हें मुजफ्फरुद्दीन के हुक्म के मुताबिक रोका गया था। इन्हें दो सिपाहियों के हवाले करके कहा गया कि वो इनके खेमे में रहें और इनमें से किसी की बात ना सुने। इन्हें जिस खेमे में रखा गया वहाँ यही दो सिपाही रहते थे। रात को सिपाही सो गए। सफेद रीछ बूढ़ा जाग रहा था। खेमे में अंधेरा था। बूढ़े ने खराटों से अंदाजा किया कि दोनों सिपाही सो गए हैं। इसने अपने साथी को ठोकर मारी। दोनों लेटे लेटे सिरकने लगे। जब खेमे के दरवाजे तक पहुंचे तो बाहर को सिरक गए। बाहर खामोशी थी। खेमे से कुछ दूर जाकर बूढ़े ने अपने साथी से कहा वो इससे अलग हो जाए और किसी और सिमत से खेमागाह से बाहर निकले। दोनों अलग हो गए। इनकी ये तवक्को पूरी न हुई कि वो वहां सारा कैंप सोया हुआ है। संतरी जाग रहे थे। एक संतरी ने अंधेरे में साई को हरकत करते देखा तो उसे बुलाने की बजाय इसके पीछे चल पड़ा। वो बूढ़ा था। उसने संतरी को देख लिया और वो कहीं छुप गया। संतरी आया, इसे ढूंढने लगा। वहां कुछ सामान पड़ा था। वो इस ढेर में कहीं छुपा रहा। फिर अंधेरे से फायदा उठाते हुए वहां से दबे पांव निकल गया। बिल्कुल इसी तरह एक और संतरी ने उसके साथी को देख लिया। मुजफ्फरुद्दीन ने जासूसों पर नजर रखने और इन्हें पकड़ने के बड़े ही सख्त अहकामात दे रखे थे। उसे मालूम था कि सुल्तान अय्यूबी के जासूस बहुत तेज और होशियार हैं। चुनाचे मुजफ्फरुद्दीन ने उसके जासूसों को पकड़ने के लिए खास किस्म की हदायत दी थी। इन्हीं हदायत के मुताबिक संतरी बूढ़े और इसके साथी को पुकारते नहीं थे, उनका ताक़ुब कर रहे थे। बूढ़े का साथी भी छुप गया। इधर बूढ़ा भी एक संतरी के साथ आंख मचोली खेल रहा था। थोड़ी देर बाद बूढ़ा एक और जगह छुपा। संतरी उसके पीछे आ रहा था। संतरी गलतफहमी में आगे निकल गया। बूढ़े ने खंजर निकाल लिया। उसने इरादा कर लिया था कि वो इस संतरी से निजात हासिल करने के लिए इसे खंजर से हलाक कर देगा। बूढ़ा उठा, अभी देख ही रहा था कि किधर को निकले कि अचानक एक आदमी उसके करीब आ रुका। बूढ़े ने जरा बर तवफ़्फ़ुक ना किया। खंजर उस आदमी के दिल में उतार दिया। फौरन बाद दूसरा वार किया। उस आदमी के मुंह से आवाज निकली और खामोश हो गई। वो आदमी गिर पड़ा। बूढ़ा से वहां से भागने की राह देख रहा था कि किसी ने पीछे से उसे दबोच लिया। बूढ़े ने जिस्म को इतनी जोर से झटका दिया कि उसे दबोचने वाला इससे अलग होकर गिरा। वो तेज भागा मगर किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने जिसे गिराया था वो उठ खड़ा हुआ। वो तेज दौड़ा और बूढ़े को पीछे से पकड़ लिया। साथ ही उसने शोर मचा दिया। मशलें जल उठी। 3-4 संतरी दौड़े आए। उन्होंने मशलों की रोशनी में देखा, ये तो कोई सफेद रीछ बुजुर्ग है, मगर इन सब से आजाद होने के लिए ऐसी फुर्ती और ऐसी ताकत का मुजाहरा कर रहा था जो इस उम्र में कम ही इंसान में होती है। वो अकेला था। संतरी ज्यादा थे। वो इनसे
आज़ाद ना हो सका। मगर तलाशी ली गई, इसके कपड़ों के अंदर से भी खंजर बरामद हुआ। उनके ऊँट पर जो सामान था वो खोल कर देखा गया तो कोई सामान नहीं था। बोरियों में घास फूस भरकर सामान का धोखा दिया।